मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के डायग्राम के बारे में और हाइपोथैलेमस के बारे में बता दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो डिटेल में पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइनल ग्लैंड के बारे में, जिसमें से फर्स्ट ग्लैंड ये है। मैंने आपको एंडोक्राइनल ग्लैंड का पूरा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड किस शेप की होती है? पी शेप की होती है। ठीक है, इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड इन आवर बॉडी। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी की, तो आप आंसर करोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर एंडोक्राइनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि मास्टर एंडोक्राइनल ग्लैंड किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन डिप्रेशन ऑफ स्फिनॉइड बोन। एक्चुअली क्या होता है, हमारी अब 3 टाइप पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन में भी जो क्रेनियम वाला पार्ट होता है, क्रेनियम वाले पार्ट के जो बेसल पार्ट होता है, वहाँ पे एक बोन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं स्फिनॉइड बोन। समझ पा रहे हैं? अपर पार्ट में नहीं, क्रेनियम के लोअर वाले पार्ट में एक बोन होती है जिसको स्फिनॉइड बोन कहते हैं। उन्हीं की कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप बोलोगे क्या? प्रेजेंट इन डिप्रेशन ऑफ स्फिनॉइड बोन और इन द कैविटी ऑफ सेला टर्सिका। स्फिनॉइड बोन की कोई एक तरह से सेला टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है क्वेश्चन में कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोब्स के बारे में पढ़ते हैं। ये लोब्स, पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 टाइप के लोब पाए जाते हैं। 2 टाइप के लोब बनते हैं। किसके थ्रू? मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, मतलब डायग्राम के थ्रू, उनके कौन कौन से पार्ट हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? याद आया? एडीएच और ऑक्सीटोसिन, 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और यहाँ से एडिनोहाइपोफाइसिस से ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, बहुत सारे हार्मोन, एलएच, एफएसएच, ये सब सीक्रेट होते हैं। तो इनमें जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो एक पर्टिकुलर लोब से सीक्रेट होते हैं। जैसे आप बस ऐसे दिमाग में रखिए कि इसके नाम से ये है इंटरमीडिया, वर्ड दिया हुआ है, तो ये बीच में प्रेजेंट होगा। जैसे ये था ना पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, ऐसे ये हाइपोथैलेमस वाला एरिया था, ये एडिनोहाइपोफाइसिस था, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस था। तो इसमें 3 लोब प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से? तो मैंने बताया आपको, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरलेस। ठीक है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा ही बिल्कुल प्रेजेंट होगा, पार्स नर्वोसा। ओके, तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ ये था आपका, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है और उनका जो इनहिबिटरी इफेक्ट आता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हार्मोन्स सीक्रेट्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्स्ट पढ़ाऊंगी, तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट, नोट डाउन कर लिया आपने? चलते हैं अब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, मैंने पहले बताया था, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, विदाउट इसके ये वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सीक्रेट नहीं हो सकते। जब तक ये जनरेशन नहीं करेगा तब तक यहाँ से हार्मोन्स सीक्रेट नहीं होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट हार्मोन है हमारा GHRH, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है प्रमोट करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे बता रही हूँ मैं। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, ठीक है, फिजिकली, वो किसकी वजह से होती है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से जनरेट होता है? हाइपोथैलेमस से। और सीक्रेट क्या होगा? यहाँ पे लिख दीजिए GH, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा। ठीक है, अब इसका इनहिबिटरी इफेक्ट भी आता है। अगर ये इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा तो यहाँ पे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा, जो कि जस्ट ग्रोथ के उल्टा होने लगेगा, मतलब आपकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो बढ़नी कम हो जाएगी। तो
यहाँ पे ये फैक्टर आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका समझ में आया? तो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो सीक्रेट करेगा प्रोलैक्टिन, सीक्रेट करेगा प्रोलैक्टिन। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, प्रोलैक्टिन। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन इन आवर बॉडी? तो जो हमारी मदर्स की मैमेरी ग्लैंड होती है उसमें से मिल्क की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। मैमेरी ग्लैंड जो मदर्स की होती है वहां से मिल्क प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। दैट इज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। और जस्ट इसका इनहिबिटरी इफेक्ट भी आएगा हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से। 3 हार्मोन्स के जो होते हैं वो इनहिबिटरी इफेक्ट आते हैं। कौन कौन से हैं वो? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक और होगा, हाँ, मेलेनोसाइट सिक्रेटरी हार्मोन, मेलेटोनिन सिक्रेटरी हार्मोन, सॉरी मेलेटोनिन सिक्रेटरी हार्मोन। ठीक है, तो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा, इसको डोपामीन कहते हैं। जब प्रोलैक्टिन का इनहिबिटरी इफेक्ट आता है तो उसी को ही हम डोपामीन का फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका रोल आपको समझ में आ रहा है ना? एक एक मैं बताने जा रही हूँ, आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट है। ये मैं बता क्या रही हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा है आपका MSH रिलीजिंग हार्मोन, या यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि इसका इनहिबिटरी इफेक्ट ज़्यादा है। तो मेलेटोनिन सिक्रेटरी हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से इसका वो प्रमोशन होगा? हाइपोथैलेमस से। सीक्रेट क्या करेगा? इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, मेलेटोनिन सिक्रेटरी हार्मोन। इसी को हम फॉसिल हार्मोन भी कहते हैं और इंटरमीडिएट हार्मोन भी कहते हैं। अब इंटरमीडिएट हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये जो पोर्शन होता है मैंने बताया था ना, इंटरमीडिएट वाला लोब होता है यहाँ पे, यहीं से मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है आपका। समझ में आया? तो इंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है ये, तो इसलिए इसे इंटरमीडिएट हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इंटरमीडिएट लोब, पार्ट्स इंटरमीडिएट है ना, वहां से वो सीक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन सिक्रेटरी हार्मोन। ठीक है, इसका भी इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। मेलेटोनिन जो होती है, जब मैं आपको बताऊंगी अच्छे से मेलेटोनिन हार्मोन के बारे में, एक्चुअली जो स्लीप वेक साइकिल होती है, जिससे आपका मान लीजिए कैर्केडियन रिदम के बारे में सुना होगा, जिससे आप इस टाइम पे आपका सोने का टाइम निश्चित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। जैसे रात में आपको सोना है, दिन में जगना है, दिन की लाइट से इफेक्ट होता है तो आप दिन में वैसे ही जग जाते हो। तो ये जो हमारी बॉडी की साइकिल चलती है, स्लीप वेक साइकिल, वो किसकी वजह से चलती है? मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। इसी को कैर्केडियन रिदम कहते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगी तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, परेशान मत होइए आपको। ठीक है, यहाँ पे बस आप ध्यान में रखिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और उसका अदर नाम क्या है और उसका इनहिबिटरी इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक, और नेक्स्ट है 4th नंबर पे TSH-RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या सीक्रेट करेगा? थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या सिक्रेटरी हार्मोन, आप जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? ये इफेक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, उसको प्रमोशन, मतलब उसको पार्टिसिपेट करेगा T3 और T4 हार्मोन। ये इनको क्या कहते हैं? T3 T4 हार्मोन। थायराइड टेस्ट अगर आप लोगों में से किसी ने कराया हो तो आप लोगों को पता होगा कि T3 T4 का टेस्ट करवाया जाता है। तो ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से, और प्रमोशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस का TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा तो थायराइड हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, अब ये चारों आपको क्लियर हो गया। टोटल हमें कितने पढ़ने हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन? एक्चुअली 9 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मैं बताया था, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को लेकर 2 हार्मोन वहाँ सीक्रेट होते हैं, तो टोटल 11 हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया?
कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे तुरंत पूछिए कि ये मतलब पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट में लिख के बता दीजिए आप लोग।